हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम या फिर टीए आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर अनुपात तथा समानुपात के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 और b अनुपात c बराबर 4:5 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखिए a अनुपात b बराबर कितना दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 3:2। यानी a के सामने हम लोग लिखेंगे दोस्तों 3 को और b के सामने हम लोग लिखेंगे 2 को। तो a के सामने 3 लिखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और b के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे दोस्तों क्या है, b अनुपात c बराबर 4:5। यानी b के सामने दोस्तों 4 हो जाएगा और c के सामने क्या हो जाएगा 5। तो b कहाँ पे है, ये रहा। इसके नीचे दोस्तों 2 लिखा है तो उसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और c के सामने दोस्तों हम लोग क्या लिख देंगे 5। तो c के सामने दोस्तों हो जाएगा 5। बस हमारा काम हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली वाली लाइन में क्या है, a के नीचे 3 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, b के नीचे दोस्तों क्या है 2 है, और नीचे देखेंगे तो b के नीचे क्या है 4 है और यहाँ पे c के नीचे दोस्तों क्या है 5 है। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे c की जगह पे स्थान खाली है और यहाँ पे दोस्तों a की जगह पे स्थान खाली है। तो खाली स्थान पे दोस्तों हम लोग कौन सी संख्या को लिखेंगे, तो उससे दोस्तों पिछली वाली संख्या या फिर अगली वाली संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 है तो 2 के आगे हमें लिखना है, तो 2 के आगे दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, यानी 2 लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों 4 के आगे खाली है ना, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ा के क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। बस हमारा काम हो गया। इसी को आपस में कर लीजिए गुणा। चलिए यहाँ पे देखिए 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके अलावा 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 12:8:10। लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है। ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है 12:10:8, जो कि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। देखिए ये सभी संख्याएं किससे कटेंगी, 2 से कट जाएंगे। 2 से काटिए 2 छंग 12, 2 से काटिए 2 चौके 8, 2 से काटिए 2 पंचे 10। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 6:4:5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगर किसी भी स्टूडेंट का समझ में नहीं आया है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे 7-8 सवाल ऐसे ही लिए हैं, तो आप लोग लगातार क्लास को देखते रहेंगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, यदि x अनुपात y बराबर 4:13 है, ठीक है, y अनुपात z बराबर 2:3 है, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। देखिए x अनुपात y का मान कितना है, 4:13। तो x के सामने लिखिए दोस्तों 4, y के सामने लिख दीजिए दोस्तों 13 को। आगे क्या है, y अनुपात z बराबर कितना है दोस्तों, 2:3। y के सामने दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिए 2 को और z के सामने क्या लिख दीजिए, 3 को लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों पहली वाली लाइन में z के सामने संख्या गायब है और यहाँ भी दोस्तों क्या 2 के आगे संख्या गायब है। तो गायब वाली जगह पे क्या आएगा दोस्तों, तो देखिए 13 के आगे जगह खाली है ना, तो हम लोग पिछली वाली संख्या 13 को यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2 के आगे यहाँ पे खाली है, तो 2 को दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। बस हमारा काम हो गया। इसी को गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26 और 13 तिया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 8:26:39, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, 20 पैसे का 3 रुपए से अनुपात क्या है। यानी हमें क्या निकालना है दोस्तों, 20 पैसे का अनुपात 3 रुपए से। तो 20 पैसा, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20 पैसा अनुपात 3 रुपए हमें निकालना है। दोस्तों यहाँ अनुपात तो निकल आएगा, लेकिन देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इकाई क्या है, असमान है, अलग अलग है। भाई यहाँ पे पैसा है और यहाँ पे रुपए हैं,
तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रुपए को पैसे में बदल लेंगे, या फिर आप चाहें तो रुपए को पैसे में बदल लीजिए या फिर पैसे को रुपए में बदल लीजिए। लेकिन दोस्तों बड़ी इकाई को छोटी इकाई बनाना आसान होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 रुपए को पैसे में बदल लेंगे। तो 20 पैसे में दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, ठीक है। और 3 रुपए में दोस्तों कितने पैसे होंगे, तो 1 रुपए में दोस्तों होते हैं 100 पैसे, तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 गुणे 100, ये हो जाएगा दोस्तों पैसा। क्या हो जाएगा, पैसा। अब हमारी इकाई समान हो गई, तो कितना हो गया यहाँ पे 20 अनुपात 100 तिहाई 300। इसको काट लीजिए जो कटता है, देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, 2 एक अन्नम 2, 2 से काटेंगे 15 बार में, यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अनुपात 15। क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है, इकाई को हम लोग क्या कर लेंगे, समान। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे होता कि 7 सेंटीमीटर का अनुपात बताइए 8 मीटर से, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे या फिर सेंटीमीटर को मीटर में। कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है, इकाई हमारी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 4 अनुपात 13 समानुपात 64 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए 4 अनुपात दोस्तों यहाँ पे क्या है, 13 है, ठीक है, समानुपात 64 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे दोस्तों हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हमें क्या करना होगा इसमें दोस्तों, बाहर वाली संख्याओं का गुणा बाहर करेंगे और अंदर वाली संख्याओं का गुणा अंदर करेंगे। क्या करेंगे, फिर से समझिएगा, बाहर वाली संख्याओं का गुणा बाहर करेंगे और अंदर वाली संख्याओं का गुणा अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुणे x, ध्यान दीजिएगा 4 गुणे x बराबर 13 गुणे 64। x बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 गुणे 64, और इधर गुणा के रूप में 4 है, इधर हो जाएगा बटे के रूप में। काट दीजिए, 4 से काटेंगे कितनी बार में, 4 का नम 4, 16 चौके 64 यहाँ पे हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणे 16। 13 गुणे 16 का मान कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 के 8 हासिल हो जाएगा 4, 16 का नम 16, 4 हो जाएगा 20। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 208। क्या हो जाएगा, 208, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऐसे सवालों में दोस्तों हमें क्या करना होता है, बाहर की संख्याओं का गुणा बाहर और अंदर की संख्याओं का गुणा अंदर, हल कर लेंगे, हमारा आंसर 208 आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z है तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। ऐसे सवालों में दोस्तों हमें क्या करना होता है, अलग अलग सभी का मान निकालना होता है, यानी x का मान, y का मान, z का मान। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए 2x बराबर दोस्तों कितना दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों 3y, और दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3y बराबर दिया गया है यहाँ पे दोस्तों 4z। समझिएगा भाई, 2x बराबर 3y और 3y बराबर 4z। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x और y का अलग अलग अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों x पहले से है, ठीक है, 3y इधर गुणा के रूप में है, भाई 3y का मतलब क्या हो गया, 3 गुणे y। तो y दोस्तों इधर आएगा तो बटे के रूप में, इधर हो जाएगा बटा। देखिए 3 पहले से उधर है तो 3 लिख दीजिए, और 2 उधर जाएगा बटे के रूप में हो जाएगा, यानी बटे 2 हो जाएगा। तो दोस्तों x बटे y का मान आ गया 3 बटे 2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 2 हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलिए, यहाँ पे 3y बराबर 4z है, तो y और बटे में क्या हो जाएगा, z को इधर लाएंगे बटे में, पहले से 4 है उधर लिख दीजिए, 3 उधर जाएगा बटे के रूप में। तो y बटे z का मान कितना आ गया, 4 बटे 3, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं y अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 3। क्या हो गया दोस्तों, 4 अनुपात 3। अब हमारा सवाल दोस्तों क्या बताना है, x अनुपात y अनुपात z का मान बताना है, x अनुपात y अनुपात z का मान हमें बताना है। तो x और y का अनुपात दोस्तों कितना है, 3 अनुपात 2 है। तो x के सामने लिखिए दोस्तों, x सामने लिखिए यहाँ पे दोस्तों 3, और y के सामने लिखेंगे दोस्तों 2। और यहाँ पे दोस्तों y और z का अनुपात कितना आया हुआ है, 4 अनुपात 3। तो y के सामने लिखिए दोस्तों 4, और दोस्तों z के सामने लिखिए यहाँ पे 3। जो जगह खाली है उसको भर दीजिए। यहाँ पे z के सामने खाली है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। इधर 4 के आगे खाली है, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसको आपस में कर लीजिए गुणा, कितना हो जाएगा बताइए, 4 तियाई 12, 4 दूनी 8,
2/3 6, 12:8:6, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये काट लेंगे। काटिए इसको, देखिए 2 से काटेंगे 2 छंग 12, ठीक, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, ठीक है, 2 से काटेंगे 2/3 6। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 6:4:3। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे सवालों में दोस्तों जहाँ पे बराबर दिया रहेगा ना, हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स वाई और वाई जेड का मान अलग अलग पहले निकाल लेंगे, फिर हमें बताना होता है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो हमारा पहले जैसा सवाल बन गया कि एक्स और वाई का अनुपात है 3:2 और वाई और जेड का मान है 4:3। तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, कितना आ गया, 6:4:3 आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो आगे देखिए। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि a अनुपात b बराबर 4:3 है, b अनुपात c बराबर 2:5 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। ए बी का मान कितना है दोस्तों, 4:3। a के सामने लिखेंगे दोस्तों 4 को, और दोस्तों 3 के सामने b के सामने क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। उसके अलावा b अनुपात c का मान है दोस्तों 2:5। तो b के सामने लिखेंगे दोस्तों 2 और c के सामने क्या लिखेंगे, 5। और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे c के सामने संख्या गायब है, यहाँ पे a के सामने संख्या गायब है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछली वाली संख्या को आगे बढ़ा देंगे, इधर हो जाएगा दोस्तों 3 और इधर हो जाएगा दोस्तों 2। बस गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 8:6:15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:5, c अनुपात d बराबर 4:7, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हमें बताना है। यानी एक स्टेप सवाल और आगे बढ़ गया। a अनुपात, ध्यान दीजिएगा, b अनुपात c अनुपात d का मान बताना है। मान रखिए आराम से, देखिए a अनुपात b बराबर 1:2, तो यानी a के सामने 1 और दोस्तों b के सामने 2 हो जाएगा। b अनुपात c बराबर 3:5, तो b और c के नीचे 3 और 5 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या है, c अनुपात d बराबर 4:7, तो c के सामने दोस्तों हम लोग लिख देंगे 4 को और दोस्तों d के सामने क्या लिख देंगे, 7 को। अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आगे बढ़ाइए, यहाँ पे दोस्तों संख्या मिसिंग है, नहीं है, यहाँ पे दोस्तों संख्या नहीं है, ठीक, और यहाँ पे संख्या दोस्तों इसके सामने नहीं है दूसरे वाली लाइन में, और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ भी संख्या नहीं है और यहाँ भी संख्या नहीं है, यहाँ पे देखिए इसके सामने संख्या नहीं है। तो एक एक स्टेप को यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट कीजिए। ये हमारी पहली वाली लाइन है, ये हमारी दोस्तों बीच वाली लाइन है, दूसरी लाइन है, और दोस्तों ये हमारी तीसरी लाइन है। तो पहली वाली लाइन को दोस्तों हम लोग यहाँ पे भरेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ाइए, 2 को आगे बढ़ाइए, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 5 के आगे खाली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 आगे बढ़ा देंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 3 के आगे खाली है, तो 3 के आगे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को ही आगे बढ़ा देंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 4 के आगे खाली है, 4 हो जाएगा, फिर उसके आगे खाली है, उसी को बढ़ा देंगे 4। बस हमारा काम हो गया। चलिए 4 तिहाई 12 का नम 12, ठीक है। 4 तिहाई 12 दूनी 24, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 चौके कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70। 12:24:40:70 मान आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया। तो हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से काटेंगे 20 बार में, और 2 से काटेंगे दोस्तों 35 बार में, यहाँ पे कट जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 6:12:20:35, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि m का 15% बराबर है n के 20% के, तो m अनुपात n का मान बताना है। चलिए देखिए, m का 15%, इसका मतलब क्या हो गया, m गुणे का मतलब होता है गुणा, 15% यानी कि 15/100, परसेंट हटेगा उसी के नीचे दोस्तों 100 आ जाता है, बराबर n का 20%, तो n गुणे यानी n गुणे 20%, 20% हटेगा नीचे 100, ये हो गया दोस्तों 100। जो करता है काट लीजिए। 100 देखिए यहाँ पे हर दोस्तों क्या दोनों का समान है बराबर में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और काटिए जो करता है
5 से काटिए, 5 यहीं 15, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यानी m गुणे 3 बराबर n गुणे 4। पक्षांतर कर लीजिए, m पहले से है लिख लीजिए, n इधर आएगा बट्टे के रूप में हो जाएगा, ठीक है। 4 पहले से उधर है, 4 पहले लिख दीजिए, 3 उधर जाएगा बट्टे के रूप में, यानी कि m बटे n का मान कितना आ गया 4:3। या हम लोग इसी को लिख सकते हैं दोस्तों कि m अनुपात n बराबर 4:3। क्या हो जाएगा 4:3। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। अच्छा, इस वाले स्टेप को दोस्तों एक तरीका और है लिखने का, देखिए m गुणे 15 बटे में पूरे के बटे में 100 बराबर n गुणे 20 पूरे के बटे में 100। उसको भी हल करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 169 और 225 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। यानी कि इस सवाल में हमें क्या निकालना है, वर्गमूलानुपाती। तो जब भी दोस्तों वर्गमूलानुपात निकालना होता है कुछ नहीं करना होता है, 169 दिया गया है, ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगाइए, 225 है, बस कुछ मत कीजिए, इसी के ऊपर लगा दीजिए रूट। क्या लगा दीजिए रूट। अब बताइए 169 किसका वर्ग है, आप कहेंगे 13 का वर्ग है। 225 किसका वर्ग है, आप कहेंगे 15 का वर्ग है। तो हमारा राइट आंसर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 13:15, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, एक सेकेंड, अगले सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी थी इसलिए मैंने इसको पहले से वेरीफाई किया। देखिए 675 रुपये को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। कहने का मतलब दोस्तों अगर 675 रुपये दिया जाएगा तो ए और बी में अनुपात कितना है 5:4, तो उसी को यहाँ पे अलग अलग बांटना है। देखिए ए अनुपात बी, ध्यान दीजिएगा कितना है, तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 5:4, 5:4। टोटल दोस्तों यहाँ पे रुपए कितना है, कुल कितना रुपए है 675 रुपये, कितना है 675 रुपये, और यहाँ पे अनुपात कितना है दोस्तों टोटल, तो कुल अनुपात के लिए यहाँ पे दोस्तों जोड़ देंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, और 9 का मान दोस्तों दिया गया है 675, 9 का मान दिया गया है 675, तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 675 और बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जो करता है काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है, 9 7 63, और कितना बचा 4, 9 5 45। 1 का मान कितना आ गया दोस्तों 75 रुपये। तो हमें क्या करना है, अलग अलग बांटना है। पहला अनुपात कितना है 5, तो 5 गुणे 75 का मान कितना हो जाएगा बताइए, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 से 35 2 37, यानी 5 वाले का भाग ए वाले का भाग कितना आ गया 375 रुपये आ गया। और बी वाले का दोस्तों भाग कितना आएगा, तो यानी बी वाले का अनुपात है 4, तो 4 गुणे 75 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 पंचे 20 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 2, 4 7 28 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 300 रुपये। यानी ए का भाग कितना आया दोस्तों यहाँ पे 375, बी का भाग आया दोस्तों 300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। या यहाँ पे दोस्तों अगर आपको बी का ना निकालना होता तो आप लोग क्या करते, 675 में से दोस्तों 375 घटा देते तो भी 300 आता। या फिर दोस्तों अगर बी का निकाल लिए हैं तो टोटल में से अगर बी का घटा देते तो यहाँ पे ए का भी निकल आता, ठीक है। तो आप चाहें तो वैसे भी हल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे अनुपात में दोस्तों 1 अनुपात का गुणा कर देंगे। भाई यहाँ पे 5 अनुपात है तो 1 अनुपात का मान 75, तो 5 अनुपात का मान 375, 1 अनुपात का मान 75 रुपये, तो 4 अनुपात का मान दोस्तों 4 गुणे 75 यानी कि 300। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आपको दोस्तों थोड़ा सा भी हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखिएगा कि समझ में नहीं आया है, तो मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास यहाँ पे करने वाला हूँ। वैसे मैंने बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे आपको समझाने का भी प्रयास किया है, ज़्यादा यहाँ पे स्पीड में मैंने पढ़ाया भी नहीं है, बिल्कुल एक एक स्टेप को यहाँ पे सॉल्व करते हुए किया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग दोस्तों अग्निवीर आर्मी में या फिर टीए आर्मी में दोस्तों पहली बार में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और डेली क्लास को दोस्तों अटेंड कीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों मैथ बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके अलावा रीजनिंग के बेहतरीन प्रैक्टिस से चल ही रहे हैं, जीके के बेहतरीन क्लास चल रही है। उसके अलावा दोस्तों साइंस के अच्छे लेवल के प्रश्नों की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से और आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए दोस्तों।
दोस्तों। और अग्निवीर आर्मी वालों के लिए खुशखबरी ये भी है कि अब आप सभी को पैरामिलिट्री फोर्सेस में यानी अर्धसैनिक बल में सीधे सीधे 50% का यहाँ पे इजाफा होने वाला है, यानी छूट मिलेगी 50%। ठीक है, यानी कि अगर आप अग्निवीर आर्मी में सिलेक्शन लेते हैं तो अगर आप लोग पैरामिलिट्री फोर्स में भी जाएंगे तो 2-2 वर्दी का सपना आपका जरूर यहाँ पे पूरा होने वाला है। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। समझ में नहीं आया है बताइए, समझ में नहीं आया है और अच्छे से बेसिक से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।